Hello, welcome back to our new lecture of song, lecture number 10। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल्स यानी कि न्यूमेरिकल किए थे इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। ओके, नाउ आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पंच, स्टील पंच। ओके, तो स्टील पंच जब भी हमको कोई प्लेट के अंदर होल करना होता है या तो छेद करना होता है, तब हम स्टील पंच का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये डायग्राम देख सकते हो। इन दिस फिगर यहाँ पे एक प्लेट ली हुई है। जो ये प्लेट है उसकी थिकनेस है टी थिकनेस की एक प्लेट है। अब उसके अंदर हमें डी डायमीटर जितना एक होल करना है। तो वो जितना होल करना है उतनी साइज का हमको ये पंच चाहिएगा, स्टील पंच। तो अलग अलग डायमीटर के स्टील पंच से हम अलग अलग डायमीटर का होल कर सकते हैं। तो ये पंच आप देख सकते हो, ये पंच इधर प्लेट के अंदर फोर्स से हम इंसर्ट करेंगे तो इधर होल हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो यहाँ पे कॉइन के जैसे बाहर निकल जाएगा। ओके, समझ में आ गया सबको? तो स्टील पंच इज यूज्ड टू मेक होल इन मेटल प्लेट्स। When hole is made in a metal plate by using steel punch, compressive stress will produced in punch। तो जब हमारा होल, जब अपन फोर्स से होल करने के लिए पंच को स्टील के अंदर फोर्स करते हैं, तो पंच के ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड प्लेट के ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा वो होगा शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे दो स्ट्रेस है। पंच के ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, और प्लेट के ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा वो कहलाएगा शियर स्ट्रेस। ओके, समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है। P मतलब फोर्स, यानी आप प्रेशर कितना लगा रहे हो वो। T मतलब प्लेट आपकी कितनी मोटी है, थिकनेस है प्लेट की थिकनेस। D मतलब डायमीटर ऑफ द होल। ओके, तो यहाँ पे पंच के ऊपर लगेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस और प्लेट के ऊपर लगेगा शियर स्ट्रेस। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो शियर स्ट्रेस जब लगता है तो प्लेट का ये जो आप इनर एरिया देख रहे हो जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, जो ये लाइन बनी हुई है वो पूरे डायमीटर पे बनी हुई होगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कॉइन के ऊपर जो इसके जो पेरीफेरी है, इसके ऊपर जो हैच लाइन बनी हुई है वो उसका उतना हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब हमको कैलकुलेटिव के अंदर ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया शियर फोर्स के अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आगे हम देखते हैं। फॉर द पंच, पंच के ऊपर कौन सा स्ट्रेस लग रहा था? कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला है कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। अब पंच जो फोर्स लगा रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको कंसीडर करना है। तो पंच का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो डायमीटर ही होगा, पूरा सर्कल ही होगा। क्लियर? तो सर्कल का जो एरिया है वो हमको यहाँ पे यूज करना है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड सर्कल का जो एरिया होता है, पंच के सर्कल का जो एरिया होता है, जो पंच का फेस है उसको जो पंच का फेस कहोगे
क्लियर? जैसे मेरे पास ये एक बोतल है, इसको आप पंच ही मान लो, ये पंच है। ओके, ये इस तरीके से इधर होल करता है। तो पंच का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ये सर्कल होगा। तो ये सर्कल जो है उसका एरिया क्या होगा, π/4d²। ये प्लेट है और ये पंच है, ये इसको होल करने के लिए इसके अंदर प्रेस करेगा। तो इतना जो पंच है वही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो पंच का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, सर्कल। तो सर्कल का एरिया है हमारा π/4d²। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन मेटल प्लेट, अब हम मेटल प्लेट के अंदर कौन सा स्ट्रेस लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इन मेटल प्लेट शियर स्ट्रेस लग रहा है हमारा। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला तो आपको हमेशा फिक्स ही रहेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब जैसा आपका स्ट्रेस होगा वैसा आपको इधर वर्ड लगा देना है। शियर स्ट्रेस है तो शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। नाउ तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है टाउ, फोर्स का है एफ, एंड शियर एरिया का मतलब है ए एस। ए मतलब एरिया ऑफ शियर। नाउ ए एस मतलब जो आपका कॉइन निकलेगा बाहर, तो वो कॉइन का जो साइड वाला पूरा सर्कल एरिया है, साइड पोर्शन, जो इधर लाइन से आपको दिया हुआ है, जैसे ये लाइन दे रखी है, तो लाइन वाला जो एरिया है, एक सेकंड, जो ये लाइन वाला जो एरिया है आपका, ये पूरा वही आपका कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये एरिया आपको मानना है जो लाइन वाला एरिया है। तो ये लाइन वाला एरिया जो पूरा है उसका अपन एरिया निकालने जाए तो उसका फॉर्मूला होगा पाई डी टी। पाई डी टी मतलब जो आपका सरकमफ्रेंस होगा उसका पाई डी, और जो थिकनेस होगी वो हो जाएगी आपकी टी। जैसे हमारे पास एक कॉइन है, उसके ऊपर मैंने एक धागा या कोई भी बैंड है उसको मैंने लपेट लिया। तो जो कॉइन के ऊपर में पूरा धागा, जैसे इस तरीके का आपका एक सर्कल है, अब इसके ऊपर मैंने इस तरीके से कोई भी एक बैंड लपेट लिया, ठीक है। तो ये जो बैंड होगा उसका ही एरिया मेरे को कंसीडर करना है। तो अब इस बैंड को मैं खोल दूंगा, तो इसको मैंने सीधा ऐसे खोला, तो ये बैंड की लेंथ और उसकी जो थिकनेस थी वो मेरे को इस हिसाब से मिलेगी। तो इसकी जो पूरी लेंथ है वो तो इसके सरकमफ्रेंस जितनी होगी। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना था, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी। ओके, अब इसकी थिकनेस कितनी थी, तो इसकी थिकनेस थी टी। तो इस बैंड को मैंने इस तरीके से खोल दिया, तो इसका आप क्रॉस सेक्शन एरिया आप निकाल सकते हो, टी इंटू पाई डी, या तो फिर पाई डी इंटू टी। तो ये एरिया हो गया आपका पाई डी टी। क्लियर? वैसे ही जब कोई स्क्वायर होल हो, ये जो होल था वो था आपका सर्कुलर होल। अब कोई स्क्वायर होल हो तो क्या करेंगे, तो जैसे ये एक स्क्वायर होल मैंने इधर बनाया, तो स्क्वायर होल के लिए भी आपको इस तरीके से एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर होल के अंदर जो आपका एरिया कंसीडर होगा
वो हो जाएगा आपका b इंटू टी। तो जैसे इसकी थिकनेस थी टी और इसकी चारों की जो साइड थी, वो चारों साइड को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे टी से, मतलब इसकी लेंथ है बी और इसकी थिकनेस है टी, तो 4 बार बी आ जाएगा, मतलब 4b और इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर होल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है एरिया पंच के अंदर, स्पेशली जब सर्कुलर हो तो पाई डी टी, एंड स्क्वायर हो तब 4bt। क्लियर? shear एरिया, दिस इज आवर shear एरिया। कंप्रेसिव एरिया तो आपका दे रखा है इधर π/4 d स्क्वायर। ओके, तो इस थ्योरी के अंदर आपको इतना ही याद रखना है, और इस दो फॉर्मूला के ऊपर से ही हम अभी नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, write down the numerical: a rivet hole of 25 mm diameter to be made in a steel plate 12 mm thick by the punch. The shearing strength of plate is 400 Newton per mm square. Find the force to make hole. Also find compressive stress in a punch. मतलब find the force to make hole मतलब F find करना है हमें, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब सिग्मा फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करने की है। क्लियर? तो चलो, गिवन डेटा अपन को जो दे रखा है उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी न्यूमेरिकल है, कैलकुलेटर की मदद से ही आपको करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे थियरी में हमने देखा शियर स्ट्रेस होगा तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन शियर एरिया। इधर टाउ की वैल्यू दे रखी है हमको 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सर्कुलर एरिया हमको बोला गया है, इस हिसाब से जो सर्कुलर एरिया है वो हम अपन को बोला था। तो सर्कुलर एरिया का ये जो क्रॉस सेक्शन होगा, ऐसे आप इसके पीछे भी आपको कंसीडर करना है, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई डी इंटू टी। तो पाई की वैल्यू 3.14, डी की वैल्यू 25, टी की वैल्यू 12। न्यूमेरिकल कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करो, मल्टीप्लाई करो तीनों को, तो आपको 942.47 mm स्क्वायर आंसर मिलेगा। तो ये हो गया आपका शियर एरिया। ओके, तो शियर एरिया मिल गया, टाउ दे रखा है, अब कौन को क्या फाइंड करना पड़ेगा? एफ। सो टाउ जो है इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए एस। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फोर्स को मुझे फाइंड करना है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ इंटू ए एस। टाउ की वैल्यू पुट करो, ए एस की वैल्यू पुट करो, और कैलकुलेटर की मदद से फोर्स की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे हमको फोर्स मिल गया 376,988 न्यूटन। क्लियर? तो हियर इज आवर फर्स्ट आंसर। सो जैसे हमने पिछले थ्योरी के अंदर देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू पी, दोनों का जो फोर्स होगा वो सेम होगा, पंच का फोर्स एंड मेटल का फोर्स, मेटल प्लेट का फोर्स दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये P इज इक्वल टू एफ होगा। सो उसी के हिसाब से P इज इक्वल टू एफ। सो P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 376,988, तो P की वैल्यू भी उतनी होगी। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया जो हमको फाइंड करना था। नाउ क्या फाइंड करना है? दूसरा हमको फाइंड करना है सिग्मा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। P हमारे पास है, एरिया हमारे पास नहीं है, तो एरिया क्या था? सर्कल का एरिया π/4 d स्क्वायर। π/4 d स्क्वायर में वैल्यू पुट करो तो एरिया हमको मिल जाएगा, d की जगह पे 25 पुट किया तो 25 स्क्वायर इंटू π/4, कैलसी की मदद से फाइंड करो। चलो
आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 490.87 mm²। अब इस सारे पॉइंट्स को आपको स्ट्रेस के अंदर पुट कर देना है। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन पी की वैल्यू दे रखी है, एरिया की वैल्यू भी दे रखी है। तो अब स्ट्रेस इज इक्वल टू कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को डिवाइड करो तो आपका स्ट्रेस हो गया 768 न्यूटन पर mm²। तो दोनों आपको आंसर मिल गए, फोर्स भी मिल गया और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी मिल गया। ओके, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। जितने भी न्यूमेरिकल मैं आपको इधर करवा रहा हूँ वो सब न्यूमेरिकल जीटीयू के अंदर पूछे गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वो न्यूमेरिकल लिखने हैं और याद रखने हैं। अगर किसी को भी न्यूमेरिकल के अंदर कोई भी डाउट हो तो मेरे को पर्सनली कॉल करके वो पूछ सकता है। ओके, नाउ टाइम फॉर दी होमवर्क। जैसे हमने पिछला न्यूमेरिकल किया वैसा ही न्यूमेरिकल है ये वाला भी। A rivet hole of 20 mm diameter to be made in a steel plate 10 mm thick by a punch. The shearing strength of a plate, shearing strength in a plate is 200 Newton per mm². Find force required to make a hole. आपको फोर्स यानी कि P फाइंड करना है। You have to find P is equal to force. Okay? So ये न्यूमेरिकल आप खुद से लिखिएगा और मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।